रसगुल्ला। आज हम बनाएंगे रसगुल्ला। रसगुल्ला आपने बाहर से खरीद के तो बहुत खाया होगा, लेकिन आप जब घर में अपने हाथों से बना के रसगुल्ला खिलाएंगे तो उसकी बात कुछ और ही होगी। और रसगुल्ला बनाने में लगता क्या है? दूध और शक्कर, और तो कुछ नहीं। बस हाँ, थोड़ी सी आपकी हाथों को मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। रसगुल्ला बनाने के लिए जो सबसे पहली टेक्निक है वो ये है कि एकदम नरम छेना बनाना। तो छेना बनाने की पूरी स्टेप आप देखिए और बिल्कुल इसी तरीके से आप छेना बनाइए तो आपका रसगुल्ला बहुत अच्छा बनेगा। गाय के दूध में रसगुल्ला बहुत अच्छा बनता है। तो 1 लीटर गाय का दूध है, इसको मैंने बॉईल करने चढ़ा दिया है। तो जब तक ये मेरा दूध बॉईल हो रहा है तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1 नींबू का रस। इसको मैंने 1 चम्मच पानी डाल के थोड़ा सा पतला कर लिया है। और ये एक कटोरी है जिस पे मैंने छन्नी लगा के उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया है ताकि मैं छेने को इसमें छान सकूं। और दूध अब मेरा बॉईल हो चुका है। दूध फाड़ने के लिए हम नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं या सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं या छेने का पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दूध को फाड़कर हमें छेना बनाना है और एकदम हमको नरम छेना चाहिए। तो गरम दूध में हम नींबू नहीं डालेंगे। दूध को हमें थोड़ा ठंडा कर लेना है। कम से कम दूध जितना गर्म है उसका 80% तक गर्म रह जाए, उतना ही हमको रखना है। तो इस उबले हुए दूध को ठंडा करने के लिए अगर आप चाहें तो 1 कप पानी मिला दें। और इसके बाद जब दूध थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इस पे डाल देंगे नींबू का रस। हमें नींबू का रस थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और जैसे ही ये दूध फट जाए उसके बाद हमें नींबू का रस एकदम भी नहीं डालना है। तो छेना नरम बनाने की ये टेक्निक आपको अच्छे से फॉलो करनी है। अगर आप ये टेक्निक फॉलो करेंगे तो ही छेना नरम बनेगा, और छेना नरम बनेगा तो आपका रसगुल्ला बहुत अच्छा बनेगा। तो अब ये मैं थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डालती जा रही हूँ और दूध को हिलाती भी जा रही हूँ। तो देखिए अब ये दूध फटने लगा है और इसमें छेना और पानी अलग हो रहा है। अब हम ये दूध पूरी तरह से फट चुका है। अब हम इसको छान लेंगे। इसको छानने के बाद इसमें हमें 1 कप पानी डालना है। वो पार्ट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उस समय पता नहीं मेरा कैमरा एकदम बंद हो गया था। तो यहाँ पानी डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी डालने से ही जो नींबू की खटास है वो निकल जाएगी और छेना भी आपका मुलायम बनेगा। तो पानी ज़रूर डालिएगा। तो पानी डालने के बाद अब हम इस छेने को उठा लेंगे और ये जो छेने, तो ये छेने के पानी को भी हमें वेस्ट नहीं करना है। हम रोटी या पराठा बनाने के लिए अगर आटा सान रहे हो तो उसमें भी ये इस पानी का यूज़ कर सकते हैं, या किसी सब्जी में ग्रेवी बनाना हो तो उसमें भी ये पानी को डाल सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि ये पानी में हल्की सी खटास है तो टमाटर की क्वांटिटी अकॉर्डिंगली कम कर लीजिएगा। और इस कपड़े को दबाकर हम इसका पूरा पानी एकदम निकाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए और इस तरह से रहने देंगे ताकि इससे पूरा पानी निकल जाए। रसगुल्ला बनाने के लिए जो हम छेना लेंगे उससे पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। पानी अगर रह गया तो रसगुल्ला अच्छा नहीं बनेगा। छेना आपका एकदम ड्राई होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने छेने को अब कपड़े से निकाल लिया है और ये थाली में मैंने इसको रखा है। और अब इस छेने को हम हाथ से मसलेंगे। बहुत देर तक मसल के इसको हमें एकदम
मुलायम कर लेना है। ये जितना मुलायम होगा रसगुल्ला आपका उतना अच्छा बनेगा। और हथेली का ये जो पार्ट है इससे हमें इसे घिसते रहना है, घिस घिस के हमें इसको एकदम मुलायम बनाना है। तो चलिए, जब तक मैं इस छेने को मुलायम बना रही हूँ तब तक आपको रसगुल्ले की हिस्ट्री बताती हूँ। हम हिंदुस्तानियों को छेना बनाना सिखाया पुर्तगीज लोगों ने। उसके पहले हम छेना बनाना नहीं जानते थे। पुर्तगाल के लोग जब इंडिया में आए तो वो अपने साथ छेना बनाने की टेक्निक लेकर आए। उसके पहले हम लोग जब भी मिठाई बनाते थे तो हम मावा की मिठाई बनाते थे। ऐसा माना जाता है कि सन 1868 में नवीन चंद्र दास ने रसगुल्ला बनाने की टेक्निक वेस्ट बंगाल में शुरू की। लेकिन ओडिशा के लोग भी क्लेम करते हैं कि रसगुल्ला ओडिशा के जगन्नाथपुरी के मंदिर में भोग में चढ़ाया जाता था। और एक किंवदंती ऐसी भी है कि हाराधन मोइरा नाम के एक मिठाई बनाने वाले थे जिन्होंने सन 1866 यानी 1866 में इस मिठाई को बनाया और नवीन चंद्र दास जो हैं उन्होंने इसे पॉपुलराइज किया। हिस्टोरियंस ऐसा क्लेम करते हैं कि 1865 के आसपास के समय में इस तरह की मिठाई कई नामों से उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के आसपास खाई जाती थी। कहीं यह गोपाल गोल्ला के नाम से जानी जाती थी, कहीं जतिन गोल्ला के नाम से जानी जाती थी, कहीं रासूगुल्ला तो कहीं भवानी गुल्ला। अलग अलग नाम थे लेकिन मिठाई का स्वरूप कुछ इस तरह का ही था। खैर, ये तो हिस्ट्री की बात हुई, तो हिस्ट्री जो भी हो, लेकिन इस वंडरफुल डिश को जिसने भी इजाद किया हो उसे बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि रसगुल्ला खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही लाजवाब होता है। और 5 से 7 मिनट घिसने के बाद मैं अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा मैदा, ½ टीस्पून के करीब मैदा डालूंगी और उसको डालकर मैं फिर इसको इसी तरीके से मिलाती रहूंगी। इसको हमें बहुत मसल मसल के एकदम नरम बना लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट। और ये जो मैं इस तरीके से इसको मसल रही हूँ, ये करीब करीब मुझे 20 से 25 मिनट का समय लगा इसको इस तरह मसल के सॉफ्ट करने में। तो पूरा 20 से 25 मिनट तो मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन उतना टाइम मुझे इसको करने में लगा। तो 20 से 25 मिनट तक मैंने इसको इस तरीके से मसल के इसको सॉफ्ट बनाया। तो ये छेना मेरा एकदम मुलायम सा हो गया है। और अब इसमें से मैं गोलियां काट लूँगी जिससे हम रसगुल्ले बनाएंगे। तो 1 किलो दूध से करीब 12 गोलियां बन जाएंगी। हालांकि मेरी आज 11 ही बनी है। तो और बहुत बड़ी गोली नहीं बनानी है, क्योंकि रसगुल्ला जब हम रस में उबालेंगे तो इसका साइज़ बहुत बढ़ जाता है, तो हमें गोलियां छोटी छोटी बनानी है। तो आप अंदाज इससे कर सकते हैं कि 1 किलो दूध से करीब 12 रसगुल्ले बन जाएंगे। और इधर अब हम चाशनी भी चढ़ा लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने 2.5 कप शक्कर लिया है और 2.5 कप शक्कर में मैंने 3.5 कप पानी डाला है और इसको मैं गैस पर चढ़ा देती हूँ। रसगुल्ला जब हम चाशनी में डालेंगे तो हमें पतली सी चाशनी चाहिए, हमें बिल्कुल भी गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए। तो ये चाशनी उबालने के लिए मैंने चढ़ा दिया। और शक्कर में कभी कुछ गंदगी रहने से वो चाशनी उतनी साफ सी नहीं दिखती। तो चाशनी में जब बॉयल आ जाए तो इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच दूध और उसको हिलाएंगे नहीं। तो इससे क्या होगा, चाशनी की जो भी मैल है वो ऊपर तैर कर आ जाएगी और इस मैल को अब हम निकाल देंगे। तो अब हमारी चाशनी एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसी हो गई है, बहुत अच्छी चाशनी बन गई है। इस चाशनी में मैं 2-3 इलायची भी डाल दूंगी छीलकर, ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और जब चाशनी में उबाल आ गया हो
तो उस समय हम ये जो छेने के गोलियां बना के रखे थे इसको इसमें धीरे धीरे डालते जाएंगे। और इतना ध्यान रखना है कि चाशनी में उबाल बराबर बना रहे। तो देखिए इसमें रसगुल्ले उबल उबल के साइज़ में काफ़ी बड़े हो गए हैं। और ये रसगुल्ले कुक हो गए हैं कि नहीं, इसकी पहचान ये है कि रसगुल्ले जब कुक हो जाएंगे तो वो उसमें पूरा रस भर जाएगा और ये चाशनी में नीचे बैठ जाएंगे। पहले ये ऊपर में तैरते हुए नज़र आते थे और बाद में ये नीचे बैठ जाएंगे। तो जैसे ही रसगुल्ले आपको लगे कि नीचे बैठ गए हैं तो इसका मतलब आप जानिए कि आपके रसगुल्ले बन गए हैं। और इसका दूसरा टेस्ट ये है कि आप एक ग्लास में पानी ले लीजिए और उसमें आप निकाल के एक रसगुल्ला डाल के देखिए, तो रसगुल्ला आपका नीचे बैठ जाएगा बिल्कुल इस तरह से। तो जैसे ये बैठ गया तो आप समझ लीजिए कि आपका रसगुल्ला पक गया है। और इसको गैस को तुरंत से बंद कर दीजिए। तो आपके ये बहुत अच्छे रसगुल्ले तैयार हैं। इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पका देंगे तो ये जो रसगुल्ला है ये रसगुल्ला नहीं रहकर चमचम जैसा बन जाएगा। हालांकि खाने में तो तब भी अच्छा ही लगेगा, लेकिन ये चमचम बन जाएगा। तो अगर आपको बीच में लगे कि चाशनी गाढ़ी हो रही है तो आप एक एक दो दो चमचा करके पानी भी किनारे से डालते रहें। चाशनी आपको ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है। बहुत बढ़िया रसगुल्ले तैयार हैं। काले काले दाने दिख रहे हैं, ये इलायची के दाने हैं। रसगुल्ला बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन आपको पूरी देर कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ कि छेना आपको एकदम नरम चाहिए, और नरम छेना बनाने के लिए आप गरम दूध को मत फाड़िए। दूध थोड़ा सा ठंडा करके उसके बाद उसको नींबू का रस या किसी और चीज़ से फाड़िए, और उसके बाद उस छेने को भी आप थोड़ा पानी डालकर ज़रूर धो लीजिए। और उसके बाद छेने से पूरी तरह से पानी निकाल दीजिए। पानी रहने से रसगुल्ला अच्छा नहीं बनेगा। छेना को हाथ से मसल के एकदम नरम बनाना है, तो कम से कम 20 से 25 मिनट तक आपको इसे हाथ से मसलना है, ताकि छेना एकदम नरम हो जाए, मुलायम हो जाए। और शक्कर की चाशनी में रसगुल्ले को 10 मिनट के आसपास आपको बॉईल करना है।